आज पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान जिस शहर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं उस पवित्र शहर मक्का की शुरुआत कैसे हुई थी? एक ऐसा शहर जहां कभी दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान था, ना पानी, ना इंसान, ना कोई बस्ती। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने इस वीरान जगह को दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर बना दिया। हजारों साल पहले अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इम्तिहान दिया गया। उन्हें अपनी पत्नी हज़रत हाजरा और छोटे बेटे हज़रत इस्माइल को एक सूने रेगिस्तान में छोड़ने का हुक्म मिला। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी, न पेड़, न पानी, न कोई इंसान। लेकिन अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार को वहीं छोड़ दिया। कुछ समय बाद हज़रत हाजरा के पास पानी खत्म हो गया। छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से रोने लगे। एक माँ अपने बच्चे की प्यास देखकर बेचैन हो गई। वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ने लगी। एक बार, दो बार, 7 बार, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। तभी अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के पास ज़मीन से अचानक पानी निकलना शुरू हुआ। ये वही मुबारक पानी था जिसे आज हम आबे ज़मज़म कहते हैं। रेगिस्तान के बीच पानी का ये चश्मा एक बड़ा चमत्कार था। धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगे, कारवां रुकने लगे और फिर इस वीरान जगह पर एक बस्ती बस गई। यही बस्ती आगे चलकर मक्का कहलाई। कुछ साल बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह के घर यानी काबा शरीफ की तामीर की। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस शहर को अमन वाला शहर बना। उस दिन से मक्का सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह बन गया। आज हर साल लाखों लोग हज और उम्रह के लिए मक्का जाते हैं, लेकिन इस महान शहर की शुरुआत एक माँ की दौड़, एक बच्चे की प्यास और अल्लाह के चमत्कार से हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।